हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ हैं। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नो या फिर नोज का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में इनसाइड आउट लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इनसाइड आउट का मतलब होता है किसी की रग रग से वाकिफ़ होना। अब ये जो यहाँ पर नो और नोज हैं, नो किसके साथ लगेगा? आई नो, वी नो, दे नो, यू नो, यानी प्लूरल नाउन के साथ हम नो लगाएंगे। और ही नोज, शी नोज, इट नोज, यानी सिंगुलर नाउन के साथ नोज लगेगा, राइट? तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। यानी जब आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप इस तरह से कहते हैं ना, मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट। आई नो हिम इनसाइड आउट। अगर तो मेल है तो हिम लगाएंगे, अगर फीमेल है तो हर लगाएंगे। आई नो हर इनसाइड आउट। वो मेरी रग रग से वाकिफ़ है, यानी वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो मेरी रग रग से वाकिफ़ है। ही नोज मी इनसाइड आउट। ही नोज मी इनसाइड आउट। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ़ हैं, यानी मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। माई फादर नोज मी इनसाइड आउट। माई फादर नोज मी इनसाइड आउट। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ़ हैं। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं, यानी हम जानते हैं कि तुम कैसे इंसान हो। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। वी नो यू इनसाइड आउट। वी नो यू इनसाइड आउट। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलने हो, जैसे वो मेरी रग रग से वाकिफ़ था, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा रूल यूज़ किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आपने ये सेंटेंसेस पास्ट में बनाने हो तो आप नो और नोस को हटाकर यहाँ पर न्यू लगा देंगे, KNEW, न्यू लगा देंगे। बाकी सारा रूल हमारा सेम ही रहेगा, राइट? चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ था। आई न्यू हिम इनसाइड आउट। आई न्यू हिम इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ था, वो मेरी रग रग से वाकिफ़ था। ही न्यू मी इनसाइड आउट। ही न्यू मी इनसाइड आउट। वो मेरी रग रग से वाकिफ़ था। कई बार हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, ये सेंटेंसेस बहुत ही कॉमन हैं। अगर आपने कभी बोले नहीं पर सुने तो ज़रूर होंगे। जैसे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लगता है तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास रम्बलिंग। रम्बलिंग का मतलब होता है गुड़गुड़ होना, यानी जब भूख की वजह से पेट में जो गुड़गुड़ होती है उसको रम्बलिंग कहते हैं। रम्बलिंग, ओके? तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की भी हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। माई स्टमक इज रम्बलिंग। माई स्टमक इज रम्बलिंग। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं ना, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। माई स्टमक इज रम्बलिंग बिकॉज ऑफ हंगर। माई स्टमक इज रम्बलिंग बिकॉज ऑफ हंगर। भूख की वजह से या भूख के मारे
मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अगर हमने पास्ट की बात करनी हो, जैसे उस दिन मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही थी। माई स्टमक वॉज रम्बलिंग अलॉट ऑन दैट डे। माई स्टमक वॉज रम्बलिंग अलॉट ऑन दैट डे। लगता है तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। आई थिंक योर स्टमक इज रम्बलिंग। आई थिंक योर स्टमक इज रम्बलिंग। और इट सीम्स दैट योर स्टमक इज रम्बलिंग। इट सीम्स दैट योर स्टमक इज रम्बलिंग। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी इजी लगे। कई बार हम इस तरह से भी सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, या फिर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पर सचमुच में चूहे कूदने की बात नहीं हो रही, बल्कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब इस तरह से कहा जाता है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है, तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को 3 तरह से बोला जाता है। फर्स्ट, आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। और सेकंड है, आई एम फेमिस्ड। आई एम फेमिस्ड। और थर्ड है, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। यानी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, या फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। ओके गाइस, तो रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। 1 सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।